इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है। हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती? नहीं अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का न जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न मरती है। तुमने मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को भी सुख या दुख भोगने पड़ते हैं? नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है। माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के मायाजाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? जीव आत्मा। जीव आत्मा? हां पार्थ, जीव आत्मा। ये जीव आत्मा क्या है केशव? देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला, शरीर को जीवात्मा कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं, वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हां, कोई उस जल की बूंद को एक बर्तन में भरकर, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाती। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा, अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपहट के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते। विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है। ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि मन को स्थिरता देगी। फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है। हे पार्थ, ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।